नाउ आज काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन से शुरू करते हैं ना। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस में हम लोग क्या जानेंगे ना? सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। अब तक हम लोगों ने कल तक जो पार्ट को लेके बातचीत किए थे कि प्रीपोजिशन फॉर टाइम, प्लेस एंड इंट्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स। इस पार्ट में हम लोग ने टाइम का बात किया था, प्लेस का बात किया था। टाइम में हम लोगों ने देखा था कि ऑन, एट, इन, सिंस, फॉर, बाय, फ्रॉम, ड्यूरिंग, अंटिल कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द पर्टिकुलर, समय के साथ। इसके अलावा हमारे पास प्लेस का प्रीपोजिशन था जो कि इन था, इनसाइड, ऑन, एट। कल मैंने एक पार्ट आपको बोला था कि इन और एट का इस्तेमाल अगर एक ही सेंटेंस में होता है तो इन का इस्तेमाल होगा बड़ा जगह के लिए, एट का इस्तेमाल होगा छोटा जगह के लिए। इसका मैं कल आपका एग्जाम्पल भी बताया। नाउ कभी कभी कुछ सीक्वेंसेस को जानते हैं, पढ़ने का कोशिश करते हैं। कभी कभी प्रीपोजिशन हम लोग सेंटेंस के एंड में भी बिठाते हैं। कैसे? जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन को एक सेंटेंस के बीच में डालना है। ये वही बच्चा है जिससे मैंने बात किया था, तो दिस इज द चाइल्ड whom I spoke about। तो spoke about मेरा प्रीपोजिशन हुआ, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन में दैट भी आता है। अगर मैं दैट को रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसको मैं प्रीपोजिशन नहीं मान सकता। That means when we use the relative pronoun that in a particular sentence, the relative pronoun cannot take a preposition before it. You should keep in mind. Like when the preposition is used with an infinitive part that is placed at the end. तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ड। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत कुछ चीजों को बारे में जानना होगा। कैसे करना होगा? अगर मैं इन और विद इन का बात करता हूं, बात को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। इन और विद इन, कल हम लोगों ने इन का इस्तेमाल देखा, विद इन का इस्तेमाल किया, हम लोग जानते हैं। चलो इनको यहां पे टाइम मान के आगे बढ़ते हैं। तो इन इंडिकेट करता है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, विद इन डिनोट करेगा गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। कैसे? आई शैल बी बैक इन ए मंथ, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं आई शैल बी बैक विद इन अ मंथ। आफ्टर और इन का इस्तेमाल, आफ्टर और इन दोनों हम लोग स्पेस ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इनके अंदर में डिफरेंसेस है। कैसा डिफरेंस? पहला सेंटेंस में बोल रहा हूं, आई वेंट टू द मार्केट आफ्टर लंच, दे विल रीच हियर इन 2 hours। तो ऑटोमेटिकली दोनों का इस्तेमाल मैंने यहां पे किया है। फर्स्ट एग्जांपल में आफ्टर जो स्पेस ऑफ टाइम था पास्ट में, उसको समझाने के लिए इस्तेमाल किया है।
सेकेंड सेंटेंस में फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है। जब कोई पर्टिकुलर चीज रेस्ट में होता है तभी भी हम लोग एट और इन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? वी सैट एट द टेबल टू टेक अवर लंच। शी इज सिटिंग इन द आर्म चेयर। कभी कभी हम लोग एट और इन का इस्तेमाल टाइम रेफरेंस के लिए भी करते हैं। एट कोई पर्टिकुलर टाइम को बताएगा तो इन बताएगा पीरियड ऑफ टाइम को। कैसे? आई विल मीट यू एट 5 PM। वी विल गो टू शिमला इन जून। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। इन और इनटू के बारे में बात करेंगे। तो इन इंडिकेट करता है रेस्ट के लिए, इनटू इंडिकेट करेगा मोशन के लिए, ऑन इंडिकेट करेगा रेस्ट के लिए, ऑन टू इंडिकेट करेगा मोशन के लिए। बाय और वेट, बाय कहां लगेगा? डूअर ऑफ द एक्शन में, जबकि विट इंडिकेट करता है कोई औजार, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई टूल, कोई वेपन। बिटवीन और अमोंग, बिटवीन लगेगा 2 पर्सन के लिए, अमोंग लगेगा एक 2 से ज्यादा लोगों के लिए, 2 से ज्यादा लोगों के लिए। ओके, अब अगर मैं एट का इस्तेमाल बोलता हूं, यहां पे दिखा रहा है कि इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ड्स एट with verb glance, look, laugh, rejoice, smile and stare. Look at me. Look at me. She took a quick glance at her reflection. We rejoiced at his safe rescue. तो at का यहां पे इस्तेमाल थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया है। ऑफ का इस्तेमाल कहां करेंगे? जहां पे आपको कोई बदबू आ रहा है, वो सुगंध हो सकता है, वो अच्छा स्मेल हो सकता है, बुरा स्मेल हो सकता है। कहीं पे आपको कोई चीज का अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है। ऑफ और अबाउट, ऑफ और अबाउट आपके कुछ ऐसे पार्ट है जो पार्ट आपके ड्रीम्स के बारे में बताता है, जो आपके ड्रीम्स के बारे में बताता है। विथ वर्ब्स ड्रीम एंड थिंक। फॉर कारण के लिए लगता है, फॉर होप के लिए लगेगा, विश के लिए लगेगा, वॉच के लिए लगेगा, कहीं पे वेट करने के लिए लगता है। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो हम लोग डेली लाइफ में लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फॉर्म और सिंस का बात करें तो फॉर्म इस्तेमाल होता है किसी भी टेंस के साथ फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सिंस का इस्तेमाल हम लोग परफेक्ट टेंसेस में ही करेंगे। फॉर्म और सिंस दोनों टाइम को दिखाने के लिए लगता है, दोनों टाइम को दिखाने के लिए लगता है। फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग कोई भी टेंस के लिए कर सकते हैं, whereas सिंस का इस्तेमाल हम लोग परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए करेंगे। इसके अलावा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है ऑन, ओवर और अबव। अब ऑन इंडिकेट करता है जब कोई वस्तु के साथ आपका सरफेस का कांटेक्ट है। दैट मीन्स ऑन कैन इंडिकेट
contact with the surface on which something is kept. Above is generally used to indicate a higher position, or over indicates a higher position directly above or even contact. That is over. तो जिन चीजों के बारे में मैंने आपको बताया उन चीजों को आपको दिमाग में रखना होगा. कुछ प्रीपोजिशंस आपके होते हैं जो आपके ट्रैवल और मूवमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है. Because a person can travel by bus, by plane, by car, by train. One can travel on cycle, on foot, on horseback. हम लोग कल एक पार्ट पढ़े थे कि ऑन का इस्तेमाल हमारा डेट के लिए होगा, डे के लिए होगा. ऑन सैटरडे, ऑन 15th June, on their anniversary. So on is also used for the part of a certain day, date, like on Friday morning, on the afternoon. जबकि at इस्तेमाल करते हैं फिक्स्ड टाइम के लिए. at फेस्टिवल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो कि फिक्स्ड है आपके ईयर में, जैसे दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ये कुछ फिक्स्ड पार्ट होते हैं. हम लोगों ने फॉर का इस्तेमाल यहां पे देखा है कि कॉल, होप, लुक, वेट, वॉच और विश के लिए करते हैं. इसके अलावा भी फॉर का इस्तेमाल होता है. कैसे? Now, for is used to indicate a period of time, as for a year, or for 2 months, for 4 hours, for 3 hours. बोल सकते हैं. तो ये कुछ हमारे कॉमन प्रीपोजिशंस थे जो हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं. अब मेरा पार्ट होगा कि इनका इस्तेमाल कैसे होगा डेली लाइफ, वो आपको दिखाना है. लेट्स सी. गलत क्या होगा? सर ऑन गलत है. क्या होना चाहिए उनकी जगह पे? एट. सर इन. ऑन के जगह में टू होना चाहिए था सेंटेंस के तात्पर्य से. सेंड द लेटर टू दिस एड्रेस, ऑन दिस एड्रेस हम लोग बोलते हैं. बोलने का समय में हम लोग का दिमाग में नहीं आता है कि ऑन गलत. ये ज्यादातर हमारा ये मिस्टेक्स हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं. अगर नंबर 2 का बात करें, अगर आप लोग देखेंगे, बोलते हैं ही कम्स टू स्कूल बाय वॉकिंग. क्या गलत? यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन लगा है बाय, इसका इस्तेमाल नहीं होगा. ही कम्स टू स्कूल वॉकिंग. बाय वॉकिंग ये हमारे लिए बहुत कॉमन है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको डेली लाइफ में, मगर ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं. जैसे डिस्टर्ब मत कर.
I cut the apple by a knife. Send the letter to this address. He comes to school by walking. I cut the apple by a knife. क्या गलती है? By a knife. सर यहाँ पे विथ है नैप होगा शायद। Good. Because knife का बात बोला जा रहा है तो ये एक औजार है. It will be with. Very good. ये चीजें हम लोगों को जानना पड़ेगा क्योंकि एरर करेक्शन में इनका चीजें बहुत ही मायने रखते हैं. The puppy ran in the kennel. गलत क्या है? सब कुछ तो सही है. सेंटेंस का मतलब अच्छी तरीके से समझ और मुझे बता गलत क्या है. सर इनकी जगह इनटू होगा क्या? गुड. इनके जगह पे इनटू होगा. राइट. So this is my all about the preposition part. ये prepositions part में समझना होगा. ऐसे आपके एरर करेक्शन दिए रहेंगे. आपके एग्जामिनेशंस में भी जो करने के लिए दिया जाएगा. That is also about this particular part.